लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 10 जून एक ऐसी तारीख जिसने करोड़ों मेहनतकश लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम संडे यानी रविवार को छुट्टी के दिन के रूप में देखते हैं। स्कूल बंद रहते हैं, बैंक बंद रहते हैं, दफ्तरों में सन्नाटा होता है और लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता था। मजदूरों के लिए ना आराम था, ना छुट्टी और ना ही अपने परिवार के लिए समय। फिर आया 10 जून 1890 का वो दिन जब पहली बार रविवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में मान्यता मिली। आज की पीढ़ी के लिए सामान्य बात लग सकती है, लेकिन उस दौर में एक दिन की छुट्टी हासिल करना भी लंबा संघर्ष था। ब्रिटिश शासन के समय भारत में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें और फैक्ट्रियां काम कर रही थीं। इन मिलों में मजदूरों के लगातार 7 दिन काम कराया जाता था। काम के घंटे बेहद लंबे होते थे और मजदूरों के पास आराम के लिए लगभग कोई समय नहीं होता था। उस समय अंग्रेज अधिकारी और ब्रिटिश कर्मचारी रविवार को छुट्टी लेते थे, क्योंकि ईसाई धर्म में संडे का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन चर्च जाकर प्रार्थना करने की परंपरा थी, लेकिन भारतीय मजदूरों को यह सुविधा नहीं दी जाती थी। वो लगातार काम करने को मजबूर थे। धीरे धीरे मजदूरों के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। लोग समझने लगे कि इंसान केवल मशीन नहीं है, उसे आराम, परिवार और सामाजिक जीवन के लिए भी समय चाहिए। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्हें भारत में मजदूर आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। वो खुद मजदूरों की समस्याओं को समझते थे और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। उस समय मजदूरों की स्थिति बेहद खराब थी। लंबे घंटे काम, कम वेतन और छुट्टी का अभाव आम बात थी। नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि आवाज संगठित हो तभी सरकार तक पहुंचेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने मजदूरों की मांगों को औपचारिक रूप दिया। 1881 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक आवेदन सौंपा। इस आवेदन में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। इनमें काम के घंटे कम करना, दोपहर में भोजन के लिए समय देना और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी शामिल थी। सबसे बड़ी मांग थी रविवार को मजदूरों के लिए अवकाश घोषित किया जाए। ये केवल छुट्टी की मांग नहीं थी, ये इंसानी गरिमा और श्रमिक अधिकारों की मांग थी। लंबे संघर्ष और लगातार दबाव के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 10 जून 1890 को रविवार को आधिकारिक तौर पर छुट्टी घोषित कर दी गई। ये फैसला खास तौर पर मिल मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया। हालांकि इस फैसले के पीछे धार्मिक कारण भी जुड़े थे, लेकिन भारतीय मजदूरों के लिए सामाजिक और मानवीय अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम था। पहली बार मजदूरों को सप्ताह में एक दिन अपने लिए मिला। इस बदलाव ने केवल कामकाजी व्यवस्था नहीं बदली, बल्कि समाज की सोच भी बदल दी। अब लोगों को परिवार के साथ समय बिताने, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और मानसिक रूप से आराम करने का अवसर मिलने लगा। धीरे धीरे रविवार की छुट्टी पूरे देश में सामान्य व्यवस्था बन गई। स्कूलों, दफ्तरों और सरकारी संस्थानों में भी इसे अपनाया गया। आगे चलकर श्रम कानूनों और मजदूर अधिकारों को लेकर और भी सुधार हुए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बदलाव खुद ब खुद नहीं आया था। इसके पीछे मजदूरों का संघर्ष, आवाज और नेतृत्व था। नारायण मेघाजी लोखंडे ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने साबित किया कि संगठित प्रयासों से बड़े बदलाव संभव हैं। आज उन्हें भारत में श्रमिक अधिकार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। आज जब हम रविवार को आराम का दिन मानते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं या छुट्टी का आनंद लेते हैं, तब शायद हमें एहसास नहीं होता कि इस एक दिन की छुट्टी के पीछे कितनी लंबी लड़ाई छिपी हुई है। 10 जून का यह दिन हमें केवल रविवार की छुट्टी की शुरुआत की याद नहीं दिलाता, ये हमें मजदूरों के संघर्ष, श्रम के सम्मान और इंसानी अधिकारों की अहमियत भी याद दिलाता है। क्योंकि किसी भी समाज की असली ताकत उसके मेहनतकश लोग होते हैं, और जब उन्हें सम्मान, आराम और अधिकार मिलते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। आज दुनिया बदल चुकी है, काम करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन आराम करने की परंपरा अब भी कायम है। और इसकी शुरुआत भारत में 10 जून 1890 के उस फैसले से जुड़ी है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में राहत और सम्मान का एहसास
जोड़ा था। नमस्कार।